दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने देखा कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमें क्या-क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो हम लोग इमरजेंसी फंड क्लियर करना, वो हमने क्लियर कर लिया। उसके बाद हमें हेल्थ इंश्योरेंस लेना था, वो हमने ले लिए। और उसके बाद हमें टर्म इंश्योरेंस लेना था, जो कि लाइफ इंश्योरेंस, वो हमने ले लिए। तैयार हो चुके हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। अब चलते हैं, अब हमारे पास पैर बचते हैं तो हम कैसे-कैसे, कहाँ-कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है और क्या फ़ॉर्मूला रहेगा इन्वेस्टमेंट का, वो सब आज देखते हैं। शुरुआत में हम लोग एक फ़ॉर्मूला से चलना है, 30-20 रूल्स। 50% हमारा जो नीड्स पे जाना चाहिए, जो बिल्कुल नेसेसरी एक्सपेंसेस है, हमारा रेंट्स हो गया और बिजली बिल हो गया, बच्चों का फीस हो गया, ये हमारा 50% होना चाहिए। 30% हमारे वांट्स होना चाहिए, जो हम लोग अपना बाहर घूमना चाहते हैं, कोई मोबाइल लेना चाहते हैं, उन चीज़ों पे। और 20% हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। हमारे पास वो 20%, मान लो हमारी इनकम 50,000 है, उसमें से हम लोग 20% हमारे ने बचा लिए। हमें देखना है सबसे पहले तो हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारी ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट करने के लिए, और धीरे धीरे हम जानेंगे एक एक करके। पहला सबसे बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में हम लोग 500 रुपये में भी शुरुआत कर सकते हैं, और ये हमारा फंड जो है वो डाइवर्सिफाई हो जाएगा, बहुत सारी स्टॉक्स में लगेंगे। हमारा पैसे को जो मैनेज करने वाला होगा वो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, वो हमारे भी यहाँ पे पैसा मैनेज करेगा और वो हमारे पैसे को ग्रो कराएगा। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है म्यूचुअल फंड। 500 से हम स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन है स्टॉक्स। अगर हम लोग अच्छे से, हमारे पास टाइम है, अगर हम लोग अच्छे से, हमारे पास टाइम है, कर चुके हैं स्टॉक्स के बारे में, और हमें पता है कंपनी के बैलेंस शीट हम पढ़ सकते हैं, तो हम डायरेक्ट स्टॉक में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इससे क्या होगा, हम एक कंपनी की ओनरशिप मिलेगी। अगर हम कुछ स्टॉक्स खरीदते हैं, उस कंपनी के हम लोग एज ए पार्टनर बन जाते हैं, तो उससे क्या होगा, कंपनी में अगर प्रॉफिट होती है तो हमें प्रॉफिट मिलेगा, और कंपनी डिविडेंड देती है तो उस केस में हमें डिविडेंड मिलेगा। और उससे क्या है, हमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, और हाई रिस्क भी है, हाई रिटर्न भी है। और हमारी तीसरे ऑप्शन में हम देखते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड। अगर हम थोड़ा सेफ चलना चाह रहे हैं तो पब्लिक प्रोविडेंट फंड बहुत बढ़िया ऑप्शन है। ये गवर्नमेंट बैक्ड है, लॉन्ग टर्म के लिए बहुत बढ़िया है, और इसमें क्या है, और टैक्स बेनिफिट भी मिलता है, और ये लो रिस्क रिटर्न है। ये रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सबसे बेस्ट है। उसके बाद हमारे पास आती है रियल इस्टेट। अब हम रियल इस्टेट, हम अगर आप बिगनर है, हमारे पास एकदम से बहुत सारे पैसे तो है नहीं कि रियल इस्टेट हम खरीद ले, 10 लाख 15 लाख 20 लाख से स्टार्ट होता है। तो हम एक रियल एस्टेट में एक और ऑप्शन है रीट, इसके थ्रू भी हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ये रीट एक ऐसा टर्म्स है, ये शेयर्स की तरह मार्केट में मिलते हैं। हम लोग इसको परचेज करके किसी भी बड़े प्रोजेक्ट का हम कुछ पार्ट बन सकते हैं, उसका रेंट और उसका प्राइस हाइक भी हमें मिलता है। तो ये एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट करने का स्मार्ट तरीका है। आजकल रीट में बहुत सारे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आगे वीडियो में हम इसको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे कि क्या क्या बेनिफिट्स है, कैसे कैसे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है बॉन्ड्स। बॉन्ड्स इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बॉन्ड कई तरह की होती है, जैसे गवर्नमेंट बॉन्ड है और प्राइवेट बॉन्ड है। तो ये हाई रिस्क प्रोडक्ट है। अगर आप बॉन्ड में जाते हैं, और गवर्नमेंट बॉन्ड बेटर, लो रिस्क बट लो रिटर्न है। और हाई रिस्क लेना चाहते हो तो प्राइवेट बॉन्ड, बाय प्राइवेट कंपनियां बॉन्ड इशू करते हैं, उस बॉन्ड को हम लोग खरीद सकते हैं। तो ये था कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स। गोल्ड में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। वो हम डिजिटल गोल्ड परचेज करेंगे तो बेटर ही जाएगा, वरना फिजिकल गोल्ड हमारे लिए भी स्टोर करना इशूज आएगा, काफ़ी सारे इशूज आएंगे फिजिकल गोल्ड में। मेकिंग चार्जेस कटेंगे, तो
सबसे बेस्ट ऑप्शन गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने का। ठीक है, हम देखेंगे कि एक एक चीज़ करके डिटेल में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्या क्या बेनिफिट रहेगा, स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या क्या उसका बेनिफिट, ऐसी हर एक टर्म्स को हम लोग अच्छे से जानेंगे। उसके बाद थोड़ा थोड़ा हम इन्वेस्टमेंट करते जाएंगे और हमारे हमेशा ये लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना। भाई ये हम आज इन्वेस्ट कर दिए, लॉन्ग टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करना। भाई ये हम और कल देखेंगे हमारी पोर्टफोलियो तो नीचे गिर गया, हमें रेट में दिखने लग गया। तो अब डेली अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते रहोगे तो आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। इसलिए अपनी एक पेशेंस के साथ कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट करते रहना। उसके बाद हम लोग काफ़ी अच्छा कर्पस इकट्ठा कर पाएंगे। एक सबसे बढ़िया फार्मूला 15-15-15। अगर हम 15 साल के लिए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा 1 करोड़ कर्पस इजीली हम इकट्ठा कर पाएंगे और हम करोड़पति बन सकते हैं। तो ये था कुछ इन्वेस्टमेंट टिप्स, और आगे हम डिटेल में जानेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। नमस्कार सभी को, जय जगन्नाथ।